गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की यूनिट 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने आपसे कहा था कि आपकी मैथमेटिक्स में पूरी कंप्लीट कराऊंगा और मैं आपके साथ कंटिन्यू 15 दिन तक जुड़ा रहूंगा। आप लोग बस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी आपका कोर्स कवर करने की कोशिश करूंगा और कोर्स पूरा कंप्लीट कराऊंगा। बस थोड़ा जल्दी करूंगा क्योंकि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले दो बातें समझनी होंगी आपको, है ना। एक होता है रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब एक्चुअली क्या आपके साथ प्रॉब्लम है कि आप हिंदी में थोड़ी, इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत करते हो, तो दोनों चीज़ बता के चलनी पड़ेगी मुझे। रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या, ठीक है। इमेजिनरी अर्थात काल्पनिक। अब काल्पनिक संख्या क्या होती है अर्थात इमेजिनरी नंबर क्या होती है, ठीक है। सिंपल से यदि हमने इमेजिनरी समझ लिए तो अपने आप काल्पनिक समझ में आ जाएगी। वह संख्या जिसका स्क्वायर नेगेटिव में आए, किसमें, ऋणात्मक में आए, किसमें, वह संख्या जिसका स्क्वायर वर्ग ऋणात्मक हो, क्या ऐसा हो, ऋणात्मक हो, क्या कहलाएगी, इमेजिनरी नंबर कहलाएगी। याद रखिए, जैसे -3 अंडरवुड में, ठीक है, अंडरवुड में -3 है, इसका वर्ग कीजिए। वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, -3, ऊपर कितना लगा हुआ है, 1/2 लगा हुआ है, और वर्ग करोगे 2 कर दिया, तब भी इसका स्क्वायर कितना आया, -3 आया। क्या आया, -3 आया, ठीक है। इसी प्रकार से -5 करके देखिए, -5 करके देखिए, तो -5 का करोगे तो क्या होगा, इसको स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, -5 आएगा, ठीक है। समझ में आया। -1 का करके देखिए, -1 है, अंदर है, ठीक है, तो वही -1 का 1/2 ऊपर, 2 स्क्वायर कर रहे हैं हम, यानी कि वर्ग, तो -1 का -1, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए, यानी ए आपकी क्या है, यानी कि इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब इमेजिनरी नंबर को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं बताऊंगा, अभी थोड़ा सा रुकिए, ठीक है। अब इमेजिनरी आ गया। रियल नंबर यानी वह संख्या जो कि काल्पनिक नहीं है, क्या कहलाएगी, रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होती है, इसको आप डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, केवल मैं जितना बता रहा हूं उतना समझिए, ठीक है। यानी कि जो संख्या इमेजिनरी नहीं है, रियल नंबर है, क्योंकि सारी संख्या रियल नंबर है इमेजिनरी को छोड़ के, चाहे वह परिमेय संख्या हो, अपरिमेय हो। अब इतना परिमेय और अपरिमेय यदि आप पढ़ के आए हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ के आए तो भी अच्छी बात है, तो इससे कोई अभी लेना देना नहीं है, ठीक है। अर्थात पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, ये सब रियल नंबर है, ठीक है। चाहे डेसिमल में हो, चाहे इंटीजर हो, ठीक है, चाहे पूर्णांक हो, वो सब क्या है, रियल नंबर। लेकिन इमेजिनरी मैंने आपको बता दी क्या होती, ठीक है। अब यानी कि अब इसको क्या लिख सकते हैं, -1 को हम लिख सकते हैं i²। बस इतना याद रख लीजिए, i² बराबर कितना होता है, -1। कितना याद रख सकते हैं, i² बराबर होता है -1। और कुछ याद रखिए, i² बराबर -1 याद रख लीजिए, ठीक है। और इसको फिर सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यदि हम -5 लिखा हुआ है, इसका वर्ग कर रहे हैं, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, -5 को, 5 तो है ही, -1 को i² लिखा, और बाद में अंदर निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, स्क्वायर निकालोगे तो 5i हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वह संख्या जिसका वर्ग i के रूप में आए, क्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर कहलाती है, ठीक है। किसमें, इसके साथ i जुड़ी हो, ठीक है, i, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए, बस इमेजिनरी और रियल दोनों चीज समझ में आ गई आपको। अब इसी से मिलके बना कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर
अर्थात यानी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या है ना, सम्मिश्र संख्या ठीक है। सम्मिश्र संख्या यानी कि रियल और दूसरी क्या थी, इमेजिनरी, ठीक है। इन दोनों को मिलकर जो संख्या यानी कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों को मिला दो, संयुग्मी बन गई, वो सम्मिश्र बन गई, ठीक है। सम्मिश्र क्या हो गई, माना रियल कितनी a है और इमेजिनरी क्या है, b है। और मैंने बताया इमेजिनरी संख्या किस में लिखी जाएगी, i के रूप में। कैसे, i के साथ। तो कैसे लिखेंगे इसको, a प्लस आई बी, कैसे लिखेंगे, a प्लस आई बी, ठीक है। अब यदि कोई दो क्रमिक संख्या दे दी आपने 3 और दूसरी दे दी आपको 2, अब इन संख्याओं को कह रहा है वो तुमसे, माना a बराबर 3 दे दिया है इसने और b बराबर 2 दे दिया। अब वो कह रहे हैं कि इसको कैसे लिखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखिए। कैसे लिखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने आपको बताया a प्लस आई बी, क्या बताया, a प्लस आई बी, कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दीजिए आप, 3 प्लस 2i लिख दीजिए, बस छोटी सी, हो गया खत्म कहानी। अब यदि आपकी ये संख्या दे दी आपको उनने, अब कह दिए इसमें a और b का मान बताइए, तो a का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और i के साथ जो है वो 2 हो जाएगा। तो a कितना आ गया, 3 आ गया, b 2 आ गया, हो गया इसके। बताइए, अब रियल और इमेजिनरी समझ में आ गया और आपको कॉम्प्लेक्स नंबर भी समझ में आ गया। यानी कि कोई भी संख्या जो रियल और इमेजिनरी से मिलकर बनी है वो क्या कहलाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आ जाइए इसी में कंजुगेट यानी संयुग्मी संख्या, ठीक है। संयुग्मी संख्या में क्या होता है, जो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंज्यूगेट नंबर, ठीक है। कंजुगेट नंबर क्या है, जो भी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें यदि प्लस में है बीच वाला, यदि बीच वाला a प्लस आई बी है, तो दूसरी संख्या बस इसके साइन चेंज कर दोगे। क्या कर दोगे, साइन यानी चिन्ह चेंज कर दोगे। यदि प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। जैसे इसकी संख्या ये दी है 3 + 2i आपको दे रखी है, तो आपको चेंज करने के लिए बोल रहे हैं संयुग्मी संख्या चाहिए, तो संयुग्मी संख्या को 3 - 2i हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 - 2i हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा कोई 5 - 4i संख्या दी हुई है, अब इसकी कंजुगेट चाहिए यानी इसकी संयुग्मी संख्या आपको चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस, बस साइन चेंज करना है आपको, 5 + 4i हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब सम्मिश्र संख्या का कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्यामिति रिप्रेजेंटेशन, निरूपण लिख लो, है ना, रिप्रेजेंटेशन को निरूपण कर लीजिए आप, या रिप्रेजेंटेशन या ऐसा कर लिए रिप्रेजेंटेशन, एक्चुअली हिंदी थोड़ा ज्यामिति पे निरूपण ही बोलते हैं शायद, है ना। तो यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द ज्योमेट्री, ठीक है, एट द ज्योमेट्री भी कर सकते हैं आप। तो शेप थोड़ा इस तरीके से बना लीजिए, यानी कोई भी संख्या आपको दे दी है, ठीक है, आपको कोई भी संख्या दे दी है, उसको ज्योमेट्री यानी कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट पर निरूपित करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। अब माना कोई संख्या आपको दी है 2 और 3, माना 2 और 3, ठीक है, इसको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पर निरूपित करना है, ठीक है। तो सिंपल सी है, आप जानते हो जी क्या है, एक्स एक्सिस है, जी क्या है, एक्स डैश है, जी वाई एक्सिस है, जी वाई डैश है, ठीक है। अब पहले एक्स पॉजिटिव होगा इधर, वाई भी ऊपर जा रहा है, जी पॉजिटिव 2 3। अब इधर चलिए एक्स माइनस अपोजिट आ रहा है इधर, यानी इस डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव, वाई ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव। याद रखिए एक्स डायरेक्शन इधर की तरफ जाएगी पॉजिटिव, और वाई इधर ऊपर जाएगा पॉजिटिव, और एक्स इधर जाएगा माइनस में, वाई नीचे जाएगा माइनस में, ठीक है। तो एक्स वाई, अब देखिए एक्स इधर आया तो -2,
बाई तो ऊपर जा ही रहा है 3। अब इधर देखिए x इधर जा रहा है तो -2, बाई नीचे आ रहा है -3। इधर देखिए x यहीं है तो प्लस में, और बाई किधर है, नीचे है, -3 हो गया आपका। आपसे रिप्रेजेंटेशन पूछा है, देखिए हो गया आपका। समझ में आ गया। चलिए अब कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय रूप, क्या ध्रुवीय, चलो इसी से देख लेते हैं, है ना। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय रूप, ठीक है। इसको साफ कर दूं, उतारना चाहो उतार लेना बेटा आप, है ना, ठीक है। अब देखिए सपोज एक्स वाई कोऑर्डिनेट मैंने यहां मान लिया और इसको मैंने इस तरीके से यहां ड्रॉ कर दिया, और ये यहां पर थीटा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, थीटा एंगल, ठीक है। वही आपका एक्स डैश बाई डैश, ठीक है। ओ बिंदु यहां जे मिड पॉइंट पे, ठीक है। अब एक्स तो आप ये जानते ही हो, एक्स है और जे बाई है कोऑर्डिनेट, ऊपर जा रहे तो बाई, इधर पैरेलल जा रहे तो एक्स, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आधा बटे कर्ण, आधा क्या है एक्स, और कर्ण मैंने मान ली ये डिस्टेंस आर, क्या मान ली, डिस्टेंस आर। कॉस थीटा बराबर आधा बटे कर्ण एक्स अपॉन आर, और साइन थीटा बराबर क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि लंब बटे कर्ण बाई अपॉन आर। सिंपल हो गया, इतना आ गया। चलिए तो पोल, अब बात चल रही है कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय रूप, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय रूप अर्थात पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो माना x प्लस आई वाई कोई संख्या है, ठीक है, x वाई संख्या है, इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन होगा r बराबर एक्स प्लस आई बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। आर बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, पोलर रिप्रेजेंटेशन आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो आर ये है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए इतना आ गया। अब देखिए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा आ गया, आर बराबर क्या आ गया बेटा, आर बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट बता दे रहा हूं मैं आपको क्योंकि जरूरत नहीं है ज़्यादा डिटेल में। आर स्क्वायर बराबर डायरेक्ट हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, आर बराबर हो गया अंडर रूट के एस स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है, एस स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इसको भी खोलोगे आप, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एस स्क्वायर अपन आर स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा इतना। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन हो जाएगा, आर स्क्वायर इधर चला जाएगा तो एस स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आर बड़ा क्या आ गया, अंडर रूट के एस स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। जस्ट मैं देख रहा हूँ रिकॉर्डिंग चल रही है, नहीं चल रही है, एक मिनट आ रही है, ठीक है, ठीक है, इतना आ गया। अब बात आ जाए एंगल की, थीटा की बात आ जाए, ठीक है। तो ठीक है, टेन थीटा वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बाई अपॉन एक्स, क्या आ गया, बाई अपॉन एक्स, ठीक है। थीटा वाला क्या आ गया, टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स। थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ये थीटा वाला इसको लिख सकते हैं बाई अपॉन एक्स, लेकिन मैं अभी सॉल्व कराऊंगा इसको, इसलिए अभी कुछ मत कीजिए। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हो, एक्स अपॉन आर, साइन थीटा यहाँ से निकाल सकते हो बाई अपॉन आर, और थीटा की वैल्यू मैं आपको बताऊंगा कहाँ से किस तरीके से, और क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी से बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो थीटा वाला टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स डायरेक्ट कर सकते हो आप, तो बाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू दोनों हो गई। चलिए
ये आ गया कॉम्प्लेक्स यानी कि इसका ध्रुवीय रूप। ठीक है, चलिए ध्रुवीय रूप हो गया, मल्टीप्लाई देख लिया। अब क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, मैं एक बार बुक्स देख लूँ, शायद कुछ रह गया हो, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ आपका। ठीक है, चलिए एंगल हो गया। अच्छा, एक चीज़ और इसी में बता देता हूँ, है ना। इसको बोलते हैं मापांक। क्या बोलते हैं? ये जो वैल्यू निकाली है आर की, इसको बोलते हैं मापांक। क्या बोलते हैं? मापांक। क्या बोलते हैं बेटा? मापांक। ठीक है, और इसको बोलते हैं कोणांक। थीटा वाला जो वैल्यू निकाली है इसको बोलते हैं कोणांक। आप नोट करते जाइए और मेरे पे विश्वास रखिए। ठीक है, और जो स्टूडेंट अभी तक व्हाट्सएप नंबर पर जुड़े नहीं हैं कृपया ऐड हो सकते हैं। ठीक है, और आपकी प्रॉब्लम्स में लगातार जो आती हैं उसको रिजॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस देखते हैं। और क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा एक जरा सा फंडा बता दूँ आपको जिसका हम यूज करेंगे। ठीक है, देखिए आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, मैंने आपको बताया। अब आई क्यू की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? आई क्यू। तो आई क्यू की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम? आई स्क्वायर इंटू आई। बात तो एक ही है आई क्यू की। तो क्या हो गया? -1 इंटू आई। क्या हो गया? माइनस के आई। ठीक है, आई क्यू माइनस के आई। ठीक है, आई 4, आई की पावर 4। क्या हो गया? इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। तो क्या हो गया? आई स्क्वायर -1 और आई स्क्वायर -1, -1 प्लस 1 हो गया। आई 5 देखिए, आई 5 का मतलब क्या हो गया? आई 4 इंटू आई। भाई देखिए जो हमेशा पावर होती हैं मल्टीप्लाई में ऐड होती हैं। तो आई की पावर 1 मान लो, 1 और 4 5 हो गई। ठीक है, आई 4 की वैल्यू कितनी निकली थी? 1 और आई जे आई। तो क्या आ गया? आई 5 की वैल्यू आई आ गई। तो ये आई की वैल्यू है। ठीक है, किस तरीके से आपको निकालनी है। ठीक है, अब देखिए यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐड होना, कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ना। ठीक है, माना देखिए एक संख्या दी है 2 + 3i। ठीक है, इसमें दूसरी संख्या दे दी आपने, दूसरी संख्या दे दी 7 + 5i, 7 + 5i। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, रियल को रियल से जोड़ दो। रियल से रियल 2 7 9 और इमेजनरी से इमेजनरी 3 और 5 8 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? माइनस करना है वही चीज, 2 + 3i है -7 + 5i। ठीक है, रियल को रियल से, तो 2 - 7 कितना हो गया? -5 प्लस 3i - 5i, तो कितना हो गया? -2i। तो ये भी -5 - 2i, यानी रियल का रियल के साथ, इमेजनरी का इमेजनरी के साथ, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, मल्टीप्लाई करना हो तो देखिए मल्टीप्लाई में कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल। ये तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ना हो गया, ये घटाना हो गया। ठीक है, माइनस यानी कि सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यही संख्या है, माना 2 + 3i 7 + 5i। ठीक है, अब पहले इसका समय मल्टीप्लाई कर ली, 2 7 14 प्लस 2 5 10 10i, 3 का इससे प्लस 3 7 21 21i, फिर 3 का इससे 15i स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 14 तो है ही, प्लस 10i, ये कितना है? 21 कितना था? 2 7 1 मिनट, 2 7 14 2 2 5 10 3 7 21 21i। हाँ ठीक है, प्लस 21i। ठीक है, और ये 15, ये कितना हो गया? प्लस 15 इंटू -1। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1 है। कितनी है? -1 है। ठीक है, तो दिख रहा है, आ रहा है उसमें। ठीक है, इसको साफ कर देता हूँ बेटा भाई। तो 14 रियल को रियल से जोड़, अभी जोड़ेंगे, इसको खोल लेते हैं ना। 14 प्लस ये दोनों कर दीजिए, 10i + 21i 31i
जी कितना हो गया 15 इंटू -1 माइनस के 15, तो कितना गया 15 में से तो 31 आई, 15 में से -14 में से -15 माइनस के 1 हो गया मल्टीप्लाई। इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस आई बी के रूप में -1 प्लस 31 आई। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिए, जितने मैं क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ उसको अच्छी तरह कीजिए, क्योंकि मैं सारे वही क्वेश्चन उठाऊंगा जो अभी तक एग्जाम में आए हैं और जिनकी पॉसिबिलिटी अधिक है। लेकिन मैंने आपको इसलिए कराया कि आपका बेस मजबूत रहे, कंसेप्ट मजबूत रहे। यदि आप कंसेप्ट अच्छा रहेगा तो आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, अब देखिए इमेजिनरी नंबर को बुक्स में z बराबर x प्लस आई वाई के रूप में, यदि जहां z लिख के आ जाए तो ये समझ लो वहां पर सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है x प्लस आई वाई। ठीक है, और जब मॉड लिख के आ जाए तो उसका मतलब समझ जाओ s स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बहुत आसानी तरीके से मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, और इतना मैं लिख के दे रहा हूँ, यदि मैथमेटिक्स मेरे द्वारा आपको समझ में नहीं आई तो मुश्किल है कि किसी और टीचर के द्वारा आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि मैं जो करा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से कराता हूँ और बिल्कुल बहुत इजी तरीके से कराता हूँ। ठीक है, जैसा कि सभी जानते हैं कि मैं किताब तो कभी उठाता नहीं किसी सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए, लेकिन मैथमेटिक्स में मजबूरी है, यदि मैं क्वेश्चंस नहीं देखूंगा तो करूँगा कैसे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका माइनस के 49, इसकी वैल्यू निकाल दी। किसकी वैल्यू निकाली? माइनस के 49। ठीक है, सिंपल। देखिए इसको ऐसे लिख लें बेटा, 49 और इंटू माइनस के 1, यही तो हो गया। माइनस के 49 का यही मतलब हो गया। अब 49 माइनस के 1 का स्क्वायर, 1 का मतलब क्या हो गया? आई स्क्वायर हो गया। बाहर निकालोगे तो क्या होगा? 49 का कितना होता है? 7 हो गया। आई स्क्वायर का कितना होगा? आई हो गया। तो 7 आई आपका आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है, और एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कर ले जाओगे ना बड़े आराम से। बताइए मुझे। दूसरा क्वेश्चन, आई की पावर माइनस के 104, आई की पावर माइनस के 104, माइनस में है। देखिए माइनस में है तो इसको नीचे ले जाओगे, प्लस में कर दीजिए बेटा। आई की पावर 104, इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब देखिए आई की पावर है ना, तो ऊपर 1 बटे हो गए ना, तो 1 अपॉन आई, इसको ऐसे लिख लें, आई स्क्वायर इंटू 2 से डिवाइड करो 52। ठीक है, आप जानते हो कि स्क्वायर में, ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर का माइनस होता है, और जब इसका माइनस का किसी संख्या से इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो क्या आएगा? प्लस में आएगा। तो 1 अपॉन -1 का 52 टाइम्स करोगे तो क्या आएगा? 1 ही रहेगा। 1 आपका आंसर आ गया। देखो बनी है, इसमें बनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, पूछा भी जाएगा, कई बार पूछा जाएगा गया होगा। ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखते हैं। आई एलसीएम, आई स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम दिया, इसके नीचे 1 माना, आई स्क्वायर प्लस 1, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 प्लस 1 अपॉन आई, -1 प्लस 1 0, 0 अपॉन आई 0। ठीक है, समझ में आ गया भाई? 0 में किसी संख्या भाग देंगे 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइव आई की पावर 11 प्लस 6 आई की पावर 7 माइनस 9 आई की पावर 9। तो सिंपल सी है। कैसे खोलना चाहोगे इसको? 5 है, सॉल्व करना है इसको बेटा। ठीक है, आई की पावर 11 है। ठीक है, क्या है? आई की पावर 11 है। ठीक है, तो पहले आई स्क्वायर से देखूंगा मैं। आई स्क्वायर से 4 बार करो पहले मैं, 2 इंटू 4। ठीक है, करूंगा मैं 8, और इधर कर दो आई स्क्वायर 10 और 11 प्लस 6। ठीक है, आई को करो 2 इंटू
4 नहीं कर सकता मैं, 2 से कर दें, 3 करूँ, 2 इंटू 4, 4 हो गया, आई 2 प्लस आई 4 2 6 1 7, देखिए 8 2 10 11 माइनस 9 आई 2 इंटू 4 और 1 आई, ऐसे लिख, हो गया। अब देखिए मैंने कोशिश की है इसको इवन नंबर से लेने की। इवन नंबर से मैं जानते हो कि आप माइनस का जब इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, प्लस में रहेगा। तो देखिए 5 आई स्क्वायर -1 का 4 आई स्क्वायर -1 और ये आई प्लस 6 आई स्क्वायर -1 प्लस हो गया, ठीक है, आई स्क्वायर -1 और ये आई -9, ये -1 प्लस हो जाएगा और ये आई, ये भी प्लस ही हो गया एक तरह से, ठीक है। तो कितना हो गया 5 -1 माइनस, तो माइनस के 5 आई, ठीक है। ये कितना हो गया 6 माइनस के 6 आई, ये कितना हो गया माइनस के 9 आई, तो कितना हो गया 5 6 11 9 20 माइनस के 20 आई, 20 आई, हो गया आपका आंसर। बताइए, हो सकता है किताब में किस तरीके से दिया मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से कीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं इसलिए क्वेश्चंस करा रहा हूँ, देखो संयुग्मी का मल्टीप्लाई और मैंने डिवीजन मैंने बता दिया था, इसलिए आप अपने आप कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4, अंडर आई प्रूव करना है। क्या करना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बराबर 1 प्लस आई अपॉन √2, ठीक है, √i बराबर 1 प्लस आई अपॉन √2, ठीक है। अब कुछ नहीं करना आपको बेटा, ये आपका क्या है, क्या बेटा राइट हैंड साइड, क्या है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो देखते हैं, राइट हैंड साइड उतार लो आप, क्या उतार लो, राइट हैंड साइड उतार लीजिए बेटा, ठीक है, 1 प्लस आई अपॉन √2, ठीक है। तो मैं इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इसमें कोशिश करूंगा मैं 1 प्लस आई, इसमें तो इस तरीके से किया है, मैं भी अपने दूसरे तरीके से देखूंगा इसको, √2, ठीक है। यदि मैं इसको 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आई कर दूं, मैं इसका वर्क करने पे कर देता हूं, मैं स्क्वायरिंग ऑफ दिस, क्या करता हूं, स्क्वायर करता हूं मैं इसका, ठीक है। स्क्वायर करने पे तो क्या हो गया, दोनों तरफ आई प्लस 1 अपॉन √2 पूरे का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, ऊपर नीचे स्क्वायर कर दिया, तो क्या हो गया आई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 आई अपॉन √2, √2 से 2 हो गया, ठीक, आई स्क्वायर दोनों तरफ का स्क्वायर कर दे रहा हूँ, किसका कर रहा हूँ, दोनों तरफ का स्क्वायर, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है। तो आई इक्वल टू, ठीक है, मैं आई इक्वल टू लेके आऊँगा, तो आई स्क्वायर वाला क्या हो गया, आई स्क्वायर -1 प्लस 1 प्लस 2 आई अपॉन 2, तो ये कैंसिल कीजिए, 2 आई अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल कीजिए, आई आ गया, हो गया, आई से आई इक्वल टू हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, आई इक्वल टू आई, ठीक है, प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैं एक्चुअली क्वेश्चन दूसरा देख रहा था, चलिए कोई बात नहीं है ना, समझ में आ गया। अरे दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया, इसको मैंने अलग कर दिया। एक्चुअली जब कंसेप्ट क्लियर हो तो आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन निकाल ले जाओगे आंसर, ठीक है। और मैंने क्या किया था, मैं केवल इसको लेके कर देता तब भी इसका आंसर निकल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब देखिए, ये क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल 5, एक्चुअली फोन आ गया था एक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और देखते, देखिए 5 तो इजी है, 6 देखते, ठीक है बेटा। आपको कंसेप्ट समझ के चलना बेटा, 7 प्लस 5 आई अपॉन 3 माइनस 2 आई, ठीक है,
को a प्लस आई बी के रूप में लिखना है बेटा, a प्लस आई बी, ठीक है, स्मॉल आई, ठीक है, a प्लस आई बी के रूप में लिखना। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए और a प्लस आई बी के रूप में लिखने के लिए आए तो क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या का कंजुगेट, यानी नीचे वाली संख्या का कंजुगेट यानी कि संयुग्मी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 7 प्लस 5i अपॉन 3 माइनस 2i, 3 प्लस 2i, ऊपर नीचे दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो देखिए 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 के 21, 7 दूनी 14 प्लस 14i प्लस 15i, 5 के 15, 15i प्लस 5 10 प्लस 10 आई स्क्वायर, ये कितना हुआ 9 माइनस 4 आई स्क्वायर, तो कितना हो गया 21, इसको दायक कर दूं, माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 21 10 21 माइनस, जो माइनस 1 हो जाएगा ना बेटा, आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 10 हो गया, माइनस 11 हो गया, क्या तो 11 हो गया, ठीक है। और 14 15 29 आई, 29 आई, और ये कितना हो गया 9, ये माइनस 4 है, आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 प्लस 4 13, तो 11/13 प्लस आई 29/13 हो गया आंसर। देखो आंसर यही आ रहा है, यही आ रहा है, ठीक है, a प्लस आई बी के रूप में लिख दिया मैंने। चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक बार क्वेश्चन समझ लोगे तो दोबारा क्वेश्चंस कैसे भी क्वेश्चंस आएगा आप कर ले जाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 7, 1 प्लस आई, क्या है 1 प्लस आई को ध्रुवीय रूप में, ठीक है, ध्रुवीय रूप में करने कह रहा है, ठीक है, किसमें ध्रुवीय रूप में। तो देखिए सिंपल करी, यानी कि एक तरह से a बराबर मैंने मान लिया 1, आई यानी b बराबर भी आई के साथ कितना बनी है, तो b बराबर 1, ठीक है। तो r इसका बराबर मैंने बताया था अंडर रूट के एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस वाई या एक्स वाई मान लो तुम, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, आपकी मर्जी, ए भी मान लो या एक्स वाई। तो r इसका बराबर क्या होगा एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कितना हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 2। देखिए ध्रुवीय रूप का फॉर्मूला आपको मैंने बताया ही था, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही तो होता है। बताइए, आपको भटकने की जरूरत ही नहीं है। देखिए r की वैल्यू आपके पास हो ही गई, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू चाहिए आपको cos थीटा की, तो थीटा बराबर tan थीटा बराबर मैंने क्या बताया था आपको बाई अपॉन एक्स, बाई की वैल्यू कितनी 1 और x कितनी है 1, तो tan थीटा में कितने की हो गई 1 tan 45 की हो गई, 10 से 10 कैंसिल, थीटा वाला कितना आ गया 45 डिग्री, कितना आ गया 45 डिग्री, थीटा वाला 45 आ गया। रखिए इसमें वैल्यू, r कितना है अंडर रूट 2, लिखिए cos कितना है cos थीटा के अंडर रूट 2, वो सॉरी थीटा 45, cos 45 डिग्री प्लस आई साइन 45 डिग्री अंडर रूट 2 cos 45 प्लस आई साइन 45, ये आ गया आपका। अब देखिए अंडर रूट 2 तो अंडर रूट 2 ऐसे रख दिए, cos 45 को रेडियन में चेंज करो, किस में चेंज करो रेडियन में, तो 45 इंटू पाई बटे 180, 45/4 तो पाई/4 cos पाई/4 प्लस आई साइन जे भी पाई/4 हो गया आपका आंसर। देखो यही आ रहा आंसर। कहाँ गया क्वेश्चंस, कहाँ गया क्वेश्चंस, कहाँ है, यही है अंडर 2 cos पाई/4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम्पल नंबर 9। देखिए पोलर रूप और वर्गमूल, एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखिए, ठीक। एक बार देख, रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ चल रही है, यानी वर्गमूल निकालने के लिए, किसका वर्गमूल, किसका निकालना है 3 + 4i
ठीक है। अब 3 + 4i, अब इसमें देखिए कोई भी संख्या है, इसको x + iy बराबर, इसको लिख लीजिए अंडरवुड में। किसको लिख लो? 3 + 4i को पूरे को अंडरवुड में लिख लो। ये एक तरीका है जो अपने दिमाग में बैठाना है, यानी कि कोई भी संख्या दी हुई है, x + iy है, वो संख्या जो दी हुई है उसको अंडरवुड में लिख लीजिए। किस पर लिख लीजिए? अंडरवुड में। अब दोनों संख्याओं को वर्ग कीजिए। किसका? ये देखिए x + iy आपने एज्यूम किया, ठीक है, और 3 + 4i जो संख्या दी है उसको अंडरवुड में लिख लिया, ठीक है। अब दोनों तरफ का स्क्वायर किया, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, है ना, वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, ठीक है। तो लीजिए s² + i² y² प्लस 2x y और i इक्वल, इसको खोलोगे 3 + 4i, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए ये हो गया s² i² - 1 s² - y² प्लस 2x i बराबर 3 + 4i। अब देखिए रियल की रियल के साथ कंपेयर कराइए और इमेजिनरी की इमेजिनरी, यानी कि रियल नंबर ये और रियल नंबर ए है। तो s² - y² बराबर कितना आ गया बेटा? 3, और 2xy बराबर कितना आ गया? 4, इतना आ गया, ठीक है। 2xy 4। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल कीजिए, xy बराबर कितना आ गया बेटा? 2, कितना आ गया? 2, इतना समय आ गया, xy बराबर 2, ठीक है। अब देखिए s² - y² बराबर 3 है, तो s² - y² बराबर 3 है, तो मुझे वैल्यू निकालनी है s² + y² की, ठीक है। क्या निकालेंगे? वैल्यू निकालेंगे। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। अब वैल्यू मैं निकालूंगा s² + y² की। किसकी निकालनी है? s² + y² की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? s² - y² का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x² y², s² जी कट ही जाएगा, s² + y² प्लस 2s² और माइनस के 2s² माइनस हो जाएगा जी, प्लस प्लस करेंगे, ठीक है, ठीक है। इतना समझ में आया? प्लस इसके लिए करेंगे, इसको खोलोगे आप, इसको फिर एक काम करो, इस 4 के साथ निकालो, ठीक है। तो इसको निकालेंगे हम, तो x4 + y² प्लस 2s² प्लस y², तो ये हो जाएगा s² प्लस 2s² प्लस 4s² y², ठीक है। 4 कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसको खोलोगे तो s4 + y4 प्लस 2s² y² आएगा, ठीक है। और इसको खोलोगे x4 + y4 माइनस 2s² y² आएगा, लेकिन ये 4s² y² है, तो दोनों में माइनस प्लस करेंगे तो 2s² y² यानी इसके बराबर रहेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपके पास है ही कितनी बेटा? 9, कितनी है? 9 प्लस 4, s और y की वैल्यू कितनी? 2 है, तो 2 का स्क्वायर xy यानी 2 का स्क्वायर करोगे 4, तो 9 + 16 25, तो s² + y² का होल स्क्वायर बराबर 25 है, तो s² + y² बराबर कितना आ गया बेटा? 5 आ गया। कितना आ गया? 5, ठीक है, क्योंकि s² + y² का होल स्क्वायर बराबर कितना है? 25 है। वर्गमूल निकालेंगे, s² + y² बराबर 5 निकल के आ गया। कितना है? 5 निकल के आ गया, ठीक है। अब ये मान लीजिए इक्वेशन 3, अब सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1st और 3rd को। किसको सॉल्व करेंगे? 1st और 3rd को करेंगे। तो मैं इसको सॉल्व कर दूं बेटा, तो आपका काम यहां से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए s² y² बराबर 3, तो ये देखिए s² + y² = 5, जी कैंसिल कीजिए, 2s² बराबर 8, 2 से 2 कैंसिल कीजिए, 4, s² बराबर 4, x बराबर कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। कितना आ गया? जोड़ने पर कटेगा ना। देखिए जिसको थोड़े बहुत भी कंसेप्ट वीक है, थोड़ा बहुत भी मुझे बता दे, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता दे, उसको मैं बताऊंगा, स्पेशली बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए किसी चीज़ की, ठीक है, लेकिन बस मार्क्स अच्छे लेके आइए, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया बेटा? 2 आ गया, ठीक है। अब x y बराबर कितना दिया है? 2 है, तो x कितना था? 2, y
बाई बराबर कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया इस इक्वेशन रखने पे, ठीक है। तो एक्स और बाई की वैल्यू आपने निकाल ली। तो अब लिखना कैसे है, वर्गमूल निकालना ना, कंजुगेट निकालना है। तो एक्स प्लस बाई आई वाई, एक्स प्लस आई वाई होता है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकली बेटा 2, प्लस आई की वैल्यू कितनी निकली, आई तो है, बाई की वैल्यू कितनी निकली 1। तो 1 आई को 1 आई लिख लो, क्या दिक्कत है, 2 प्लस आई आंसर हो गया। लेकिन इसमें भी अभी गेम होता है, क्या होता है गेम। यदि आपकी वैल्यू कहाँ गई, वो क्वेश्चन कहाँ गया बेटा, क्वेश्चन शायद मिट गया मुझसे, है ना। चलिए क्वेश्चन क्या था, ये था 3 + 4 आई। अब इसमें बी वाली संख्या प्लस में है, कैसी है, प्लस में है। तो दोनों संख्या ये आपकी जो निकल के आएंगी प्लस में आएगी, किस में आएगी, प्लस में। अब इसमें एक संख्या ये बी वाली माइनस में है, किस में, माइनस में। तो एक संख्या माइनस में हो जाएगी, यानी आगे कभी भी वर्गमूल निकालने कोई क्वेश्चन आए तो बी वाली संख्या यदि माइनस में है तो 2 - आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 - आई हो जाएगा, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है, 2 बार वैल्यू निकालते हैं तो कई बार प्लस माइनस आगे लगा दिया जाता है, लेकिन उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैन बीच वाले से मतलब होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब मुझे लग रहा है कि आपके जो क्वेश्चंस थे मैक्सिमम टाइप्स के, वो क्वेश्चंस मैंने कवर किए। चलिए लेकिन मैं तब भी मैं आपको और क्वेश्चंस चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सही क्वेश्चन है, 11 भी है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है a + IB, a + IB इक्वल टू 1 + I अपॉन 1 - I, देन प्रूव क्या प्रूव करना है, a² + b² = 1, ठीक है। करते भाई, कुछ नहीं करना, पहले उतार लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड उतार लीजिए आप, ठीक है। इसको उतार लो, राइट हैंड साइड सॉरी, अंडरवुड के लिख लीजिए 1 + I अपॉन 1 - I, कंजुगेट प्रॉपर्टीज का मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, नीचे का। तो 1 + I हो गया, माइनस लगा तो प्लस में कर दीजिए 1 + I, ठीक। तो देखिए क्या हो गया, खोल दो इसको, 1 + I का होल स्क्वायर हो गया ऊपर, I का होल स्क्वायर, ठीक है। तो और नीचे कितना आ गया 1 - I², कितना हो गया 1 - I²। तो 1 + I का होल स्क्वायर, और जी कितना गया 1 - 1, पूरा ये नीचे तक है, 1 - +1 हो गया, √2 हो गया, कितना हो गया 1 √2 हो गया। तो भैया इसको 1 + I अपॉन √2, ठीक है, बाहर निकाला √2 हो गया, ये 1 + I तो हो ही गया आपका, और ये √2 हो गया, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब देखिए a + IB बराबर कितना है बेटा, चल रहा है ना, a + IB बराबर 1 + I अपॉन √2। तो a बराबर कितना निकल के आ गया 1/√2, और b बराबर कितना निकलेगा 1/√2। तो a² + b बराबर a² + b² की बात चल रही है, तो a की वैल्यू कितनी 1/√2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर। तो 1/2 प्लस 1/2, 2 का 1 + 1 2/2 हो गया 1, क्या लेके आना था, हो गया आंसर, हो गया आंसर। चलिए मेरे ख्याल से क्वेश्चंस नंबर टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने कवर किए, ठीक है। केवल 1 या 2 मेथड्स x + y वाला मेथड रह गया है, तो देख लो एक बार वीडियो कितना लंबा हो रहा है, उसके बाद इसको भी देखते। वीडियो लंबा हो रहा है थोड़ा, चलिए एक क्वेश्चंस और देख लेते हैं ना। क्वेश्चंस कराया जाए इसमें।
क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चंस है एक, यदि इफ जेड क्या है, एक कोई सम्मिलित संख्या है, कोई सम्मिलित संख्या है, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, सम्मिलित संख्या है तथा जेड प्लस जेड इक्वल टू 2 प्लस आई, देन जेड का मान बताइए। चलिए भाई जेड का मान भी बताते हैं। देखिए जो मैंने कराया है उसी तरीके से करना है इसको, ठीक है। मैंने आपको बताया ना जेड मोड है, ठीक है, तो क्या है अंडर का स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। एक मिनट पानी पी लूँगा। ठीक है, जेड बराबर क्या पड़ा, एस अंडर में एस स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस जेड एक्स प्लस आई वाई बराबर 2 प्लस आई है कि जेड प्लस आई है, 2 प्लस आई, ठीक है, 2 प्लस आई। चलिए तो बने रहने दीजिए, अंडर एस स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स, ठीक है, और एक्स प्लस आई वाई जेड ले आए माइनस के आई बराबर 2। या एक काम करो, लेने की जरूरत ही नहीं है, इसको ऐसे बना दे दो, प्लस आई वाई है ना, तो जेड एक तरफ लिख लीजिए हमने, और प्लस आई वाई इक्वल टू 2 प्लस आई, ठीक है। अब कंपेयर करा लीजिए कंजुगेट प्रॉपर्टी और कौन सी प्रॉपर्टी, रियल नंबर, वो सॉरी इमेजिनरी, ठीक है। तो रियल और इमेजिनरी, ठीक है, इसको देखिए अंडर के एस स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लीजिए, या प्लस एक्स इक्वल टू 2, तो अंडर के एस स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अंडर में ही बराबर 2 माइनस एक्स, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और इधर देख लीजिए बाई के कंपेयर कराऊंगा, तो आई वाई इक्वल टू आई बाई इक्वल टू कितना निकल गया है 1। रखो इसमें वैल्यू, या स्क्वायरिंग करो पहले, इसको स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 की दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, वर्क करने पर, ठीक है। यार क्यों मिट रहा है भाई, ठीक है, वर्क करेंगे तो एस स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 2 माइनस एस को करो 4 प्लस एस स्क्वायर माइनस 2x, तो बाई की वैल्यू आपके पास है एस स्क्वायर 1 प्लस 1 बराबर 4 प्लस एस स्क्वायर माइनस 2x, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल कीजिए, ठीक है। 2x बराबर जे इधर गया माइनस के 3, तो x बराबर कितना आ गया माइनस के 3/2। तो z की वैल्यू कह रहा है ना, z की वैल्यू, z बराबर क्या होता है x प्लस बाई आई वाई, x की वैल्यू कितनी है माइनस के 3/2 प्लस बाई की वैल्यू 1, तो आई बाई की वैल्यू 1 ही है, तो माइनस के 3/2 प्लस आई, हो गया आपका आंसर। देखो हाँ ठीक है 2ab का प्लस, एक मिनट देखो 4 प्लस, अच्छा 4 आएगा ना, सॉरी 2ab है ना, तो 4x बराबर 3/4 माइनस के 3/4 तो ये देखिए माइनस के 3 माइनस कैंसिल कर दीजिए, जो माइनस में सॉरी 3 जल्दबाजी में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है माइनस कैंसिल हो गया, तो 3/4 प्लस में आएगा, ठीक है, 3/4 प्लस आई, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा जल्दबाजी में मैं थोड़ा करा रहा हूँ, तो इस चक्कर में ये देखिए माइनस है ना, ये माइनस है, और जब +4 इधर जाएगा माइनस के 3 माइनस के हो जाएगा 3, और जो माइनस के 4 है इधर, तो जो माइनस के 3 है, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए, 3/4 आ जाएगा ये, ठीक है, हो गया आपका आंसर। चलिए आपको इसके क्वेश्चंस ट्राई करना, ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और भी है इसके अंदर, मेरा टारगेट है एक एक्सरसाइज को मैं 3 दिन लेके चलूँगा मैं, ठीक है। तो आपकी 5 एक्सरसाइज है, 15 दिन के अंदर मैं मैथमेटिक्स कंप्लीट कर दूंगा। हाँ इतना मैं कह सकता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, बस आप जुड़े रहिए,
और जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के मन में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू। आपके ये 15 दिन आपके लिए इतिहास लिख देंगे। ओके, थैंक यू।